हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रति कोचिंग चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी गोदली भाग 2 गोदली भाग 2 का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। उसका मोस्ट वीवीआई प्रश्न करने जा रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए नंबर ऑप्शन में रामदेव सकपाल, बी नंबर ऑप्शन में रामजी सकपाल और सी नंबर ऑप्शन में है रामकिशन सकपाल और डी नंबर ऑप्शन में है राधे राम सकपाल। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राम जी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न संख्या 3, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? ए नंबर ऑप्शन में है श्रम विभाजन, बी नंबर ऑप्शन में धन विभाजन और सी नंबर ऑप्शन में है जन विभाजन और डी नंबर ऑप्शन में जाति विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चौथा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक एक डॉट 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 कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में है प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण दोनों है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, मूक नायक पत्रिका है। बी 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 राइट आंसर। सिक्स प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु ए नंबर ऑप्शन में दिया 1956 दिल्ली में हुआ और बी नंबर ऑप्शन 1957 मध्य प्रदेश और सी नंबर ऑप्शन 1958 वाराणसी और डी नंबर ऑप्शन है 1959 बिहार में। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1956 दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो 14 ए नंबर ऑप्शन में 14 अप्रैल 1988, बी नंबर ऑप्शन में 14 अप्रैल 1989 और सी नंबर ऑप्शन 14 अप्रैल 1890 और डी नंबर ऑप्शन 14 अप्रैल 1891। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अम्बेडकर की जन्म हुई थी। 8वां प्रश्न, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए दूध और पानी की शक्कर के मिश्रण की तरह, बी नंबर और दूध और पानी के मिश्रण की तरह और सी नंबर ऑप्शन तिल और तिलकुट के मिश्रण के, ऑप्शन नंबर डी में पानी और नमक के मिश्रण के। इसका सही आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है,
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ए नंबर में भीमराव अंबेडकर, बी नंबर में ज्योतिबा फुले, सी नंबर राजगोपालचारी और डी नंबर ऑप्शन में महात्मा गांधी। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, सब समाज की आवश्यकता है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध और दूध और पानी। तो सब समाज की आवश्यकता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। अगला प्रश्न 11, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ए नंबर ऑप्शन इटली गए थे, बी नंबर ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका, और सी नंबर ऑप्शन में न्यूयॉर्क, डी नंबर ऑप्शन में दक्षिण कोरिया। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूयॉर्क गए थे, जो अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क। चलिए 12 नंबर प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति हैं। ए नंबर में बुद्ध, बी नंबर में कबीर, सी नंबर में ज्योतिबा फुले, डी नंबर में से कोई नहीं। तो ये तीनों भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे, तीनों, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी से आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन 1942 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन 1940 ईस्वी में, और सी नंबर ऑप्शन 1936 ईस्वी में, और डी नंबर ऑप्शन 1938 ईस्वी में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़ा मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या? ए नंबर ऑप्शन में है कहानी, बी नंबर ऑप्शन में भाषण, और सी नंबर ऑप्शन में निबंध, और डी नंबर ऑप्शन साक्षात्कार। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन निबंध। 15 अगला प्रश्न 15 की ओर, निम्नलिखित रचना में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी, जितना सभी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए। ए नंबर ऑप्शन 17 नंबर प्रश्न, नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के लिए भाषण का संपादित अंश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एनिलिहेशन ऑफ कास्ट। और 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। 18
प्रश्न है अंबेडकर अंबेडकर के भाषण को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो ये नंबर ऑप्शन में हो जाएगा ललई सिंह यादव। इसका सही आंसर है ललई सिंह यादव ने किया था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण। 19 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए नंबर ऑप्शन में है ब्राह्मण, बी नंबर ऑप्शन क्षत्रिय, और डी सी नंबर ऑप्शन में दलित, और डी नंबर ऑप्शन में है कार्यस्थ। दलित दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जातिवाद में 21 नंबर क्वेश्चन, है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? बीमा बाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीमा बाई। चलिए अगला प्रश्न 22। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? नंबर ऑप्शन जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी नंबर ऑप्शन जातिवाद के पोषक नग्न है, सी नंबर आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और डी नंबर जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जातिवाद के पोषक की कमी है। ए नंबर ऑप्शन सही है। 24 नंबर प्रश्न, चौबीसवां प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज के लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसे होना चाहिए? ए नंबर जिसमें स्वतंत्रता, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 24 का ए करेक्ट आंसर है। 25 25 क्या 25 में लिखा हुआ है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन की ओर 26 द काट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट 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 है। ए नंबर ऑप्शन लाभदायक है, बी नंबर ऑप्शन में हानिकारक है, और सी नंबर ऑप्शन में अनुकूल है, डी नंबर ऑप्शन इनमें से भी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 28 नंबर क्वेश्चन में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है,
डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादित किया था? बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर, बी इसका सही आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।